जय जय राम, जय सिया राम, जय हो भगवान भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, आज का दिन बहुत ही पावन है। आज मंगला गौरी का व्रत है। तो आज हम मंगला गौरी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति मंगला गौरी कथा का श्रवण करता है उनका जीवन सुखमय हो जाता है। जो भी कन्याएं मांगलिक हैं या फिर जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, पति या पुत्र पर किसी प्रकार का संकट है, तो इस कथा को सुनने और व्रत करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। संपूर्ण परिवार सुखी और निरोगी तथा समृद्ध बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी व्रत को करने के बाद कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वह व्रत अधूरा हो जाता है, अधूरा माना जाता है। आज हम माता पार्वती के चमत्कारी कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने वाला, कहने वाला और हुंकार भरने वाला के ऊपर माता पार्वती जगत जननी माँ गौरी का आशीर्वाद बना रहता है। इस व्रत कथा को कहने और सुनने से माताओं बहनों का सुहाग अखंड हो जाता है। स्वयं काल को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। जो कालों के काल हैं, महाकाल के अर्धांगिनी हैं माता पार्वती। उनके व्रत कथा को सुनने वालों पर भला काल अपनी नज़र कैसे डाल सकता है। ऐसे में आप अपने संतान व पति की लंबी उम्र की व शांति के लिए माता पार्वती का ध्यान करते हुए बड़े ही भक्ति भाव से इस कथा को सुने। हमारी यही कामना है कि हमारे भाई बंधु, माता बहनें सदा सुखी रहें, यही हमारी कामना है। माता लक्ष्मी और माता पार्वती आपके ऊपर सदा कृपा बनाए रखें। प्रिय भक्तों, हम आपको बता दें कि कथा के अंत में एक ऐसा अचूक मंत्र बताने वाले हैं, जिस मंत्र का उच्चारण करने से आपके परिवार पर जो भी संकट आएगा वो टल जाएगा। जो मांगलिक हैं, जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, तो ऐसे में इस मंत्र का जाप करने से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। माता मंगला की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और कुछ ज़रूरी उपाय बताएंगे। तो इसीलिए प्रिय भक्तजनों, आप कथा के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करते हैं। रामपुर नामक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे धनवान और सुखी थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थे। उनको यही दुख उनके मन को कचोटता रहता था। एक दिन साहूकार के घर एक साधु आए। उन साधु का साहूकार ने बहुत आदर सत्कार किया, खूब सेवा की। इससे प्रसन्न होकर साधु ने उसका हाल चाल पूछा। तब साहूकार ने अपनी सारी व्यथा बताई। इसके बाद साधु महात्मा ने उन्हें मंगलवार को माता पार्वती की पूजा करने को तथा व्रत रखने को कहा। श्रावण मास के पहले मंगलवार से। यह कहने के बाद वहाँ से साधु चले गए। अब इसके बाद श्रावण मास से पहले मंगलवार से ही सेठानी ने माता पार्वती का पूजा शुरू कर दिया। उस दिन वह व्रत भी रखी। कई महीनों तक उसने व्रत एवं पूजन भी किया। उसके भक्ति भाव से माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को रात में सोते समय सपना आया। सपने में किसी अनजान शक्ति ने उनसे कहा कि हे साहूकार, किसी आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी की प्रतिमा है। यदि तुम उस वृक्ष के आम को अपनी पत्नी को खाने को दो, तो इससे तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब यह सुनने के बाद अचानक उस साहूकार की नींद खुल गई। जब सुबह हुआ तो वह आम के पेड़ के खोज में चल दिया। अब तो साहूकार ऐसे ही आम के वृक्ष के पेड़ को ढूंढता फिर रहा था। अब ढूंढते ढूंढते उसे कई दिन लग गए। लगभग 1 महीना बीत गया। एक दिन उसे एक ऐसा आम का वृक्ष दिखाई दिया। तब फल तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे, क्योंकि आम का फल तो पेड़ के काफ़ी ऊंचाई पर लगे हुए थे, इसीलिए उसके हाथ आम तक नहीं पहुंच पाते थे और पेड़ भी ऐसा था जिस पर वो चढ़ नहीं पाता था। उस पेड़ पर चढ़ना बहुत ही कठिन था, इसलिए वह उस आम को पत्थर से मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फल को तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे,
आम तो उसे प्राप्त हो गया, परंतु गणेश जी को पत्थर लग जाने से गणेश जी ने श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ में मुझे चोट पहुंचाया है, अतः तुझे भी एक ऐसी चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह सर्पदंश के कारण 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ऐसी वाणी सुनकर वह साहूकार घबरा गया। वह साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी की श्राप देने वाली बात नहीं बताया। 9 माह बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम मनु रखा गया। उन्होंने मनु के लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता था। एक दिन व्यापार करके वापस लौटते समय पिता पुत्र दोनों एक निमित गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ के छांव के नीचे बैठ गए और भोजन करने लगे। तदनंतर उस गांव के 2 लड़कियां उस तालाब के किनारे कपड़े धोने आईं। वह नौजवान थी, वो हंसती खेलती फुर्तीली वो सभ्य घर की थी प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय वे आपस में वार्तालाप करते हैं। उसमें से कमला ने कहा, क्यों रे मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार को उद्यापन भी करूँगी। इसी व्रत के करने से मुझे मेरे मन नायक मुझे पति मिलेगा और मैं सुख चैन से रहूँगी। ऐसा कहते हुए कमला ने आगे कहा, मंगला, तू भी अगले साल श्रावण मास से पहले मंगलवार से मंगला व्रत करना शुरू कर देना, तो ऐसे में भी तुझे तेरा मनपसंद वर जरूर मिल जाएगा। इस व्रत को करने से पति की आयु बढ़ती है और पति के ऊपर जो भी अकाल मृत्यु होता है वह टल जाता है। माँ गौरी की कृपा से उसका सुहाग अखंड हो जाता है। ऐसा सुनने के बाद मंगला ने भी व्रत करने को हामी भर दी और वह भी व्रत करने को तैयार हो गई। इधर पेड़ के नीचे भोजन करते समय ये दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बात सुन रहे थे। उन लड़कियों की वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की अपने पुत्र के विवाह के लिए सर्वथा उपयुक्त है। सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोभावना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कही। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता है। अतः सेठ जी ने अपने पुत्र के साथ कमला का विवाह करने का निश्चय किया और सोचा, ऐसा करने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी और कोई अनहोनी घटना भी टल सकती है। यह कन्या तो बड़े ही सौभाग्यशाली है। इसके ऊपर माँ गौरी की असीम कृपा है। अब पिता पुत्र कमला के पीछे पीछे उसके घर गए। कमला के पिता भी एक नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बात की। वे कमला का विवाह अपने पुत्र के साथ शादी करने की सहमति दे दिए और इसके बाद शुभ मुहूर्त में बड़े धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। दोनों ने पति पत्नी के रूप में गृहस्थ जीवन चलाना शुरू कर दिया तो घर में आनंद का वातावरण शुरू हो गया। मंगला ने ससुराल में आने पर भी मंगला गौरी का व्रत नियमानुसार चालू रखा, जिससे माता पार्वती एक दिन कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहती हैं कि मैं तेरे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन पुत्री तेरे पति की आयु बहुत ही कम है। अगले मंगलवार को एक सर्प तेरे पति की प्राण ले लेगा, लेकिन तू घबरा नहीं। सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने उस मटकी के अंदर बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटके का मुंह कपड़े से जल्दी से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। तब मंगला ने कहा, हे माता, जब सर्प दंश से मेरे पति की मृत्यु होने वाली है तो क्या उस सर्प को छोड़ने के बाद मेरे पति को कोई अन्य सर्प नहीं डस सकता? तब इस पर माता पार्वती ने कहा, हे पुत्री, सिर्फ और सिर्फ उसी सर्प के काटने से तुम्हारे पति की मृत्यु होगी।
इसीलिए उस सर्प को तो यहाँ से बहुत दूर जंगल में छोड़ देगी। तुम्हारे पति के ऊपर जो मृत्यु का भय है वो टल जाएगा। अब मंगलवार का दिन आ गया। कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माता पार्वती के कृपा से मंगला के पति की प्राण बच गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। जब घर में लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने खुशी मनाई। अब तो चारों ओर मंगला का गुणगान होने लगा। गांव के महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अगले मंगलवार विधि विधान से मंगला गौरी का उद्यापन भव्य रूप से करवाया। ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रेष्ठ दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। इस प्रकार से कमला ने अपने अखंड सौभाग्य से बल से अपने पति को मृत्यु के मुंह में जाने से रोक लिया और वह अखंड सौभाग्यवती बन गई। माता गौरी की कृपा उस पर बनी रही। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए मंगला गौरी की जय। जय हो माता पार्वती जी। प्रिय दोस्तों, आइए अब जानते हैं व्रत विधि कि हमें किस प्रकार से मंगला व्रत करना है और हम इस अचूक और अद्भुत मंत्र को आपको बताएंगे, जिसे करने से आप हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं। जिन युवतियों और एवं महिलाओं को वैवाहिक जीवन में कमी है, शादी के बाद पति से अलग होने एवं तलाक होने से अशुभ योग निर्मित हो रहे हैं, उन महिलाओं के लिए मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से फलदायक है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक योग है उस व्यक्ति को मंगला गौरी व्रत फलदायक है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रियाक्रम करना, स्नान आदि करके एक पवित्र स्थान पर माता गौरी की माता पार्वती के साथ एक स्थान पर स्थापना करना चाहिए। भगवान गणेश जी के दाहिने भाग में माता पार्वती का स्थापना करना चाहिए और एक कलश पंच पल्लव लगाकर नारियल लगाकर स्थापित कर दीजिए और गाय के घी से दीपक जलाइए। दीपक मिट्टी या धातु का ही हो, आटे का दीपक नहीं जलाना है। इन सभी को स्थापित कर कर पूजा करिए। मेवा, सुपारी, लौंग, मेहंदी, चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। इसमें फल, फूल, माला, मिठाई और सुहाग की वस्तुओं को शामिल करें, लेकिन संख्या में 16 ही होनी चाहिए। कलश पर मिट्टी की मंगला गौरी की मूर्ति बनाकर रखें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन, फिर कलश तथा दीपक का पूजन करें। मंगला गौरी के मूर्ति को जल के छींटे, फिर पंचामृत के छींटे दें। पुनः जल के छींटे देकर विधि पूर्वक पूजन सामग्री से पूजा करें। याद रहे कि मूर्ति का श्रृंगार करना ना भूलें तथा गणेश जी को जनेऊ अवश्य चढ़ाएं। एक कटोरे में आटा भरकर उस पर सुपारी रखें तथा जो दक्षिणा देना है वह आटे के अंदर रखें। पंचमेवा तथा लड्डू का भोग लगाएं तथा कथा को सुनें और आरती करें। प्रिय भक्तों, अब आइए जान लेते हैं इस मंत्र को हमें किस विधि से करना है। यह मंत्र क्या है? यह मंत्र है ओम भ्रीम मंगला गौरी भ्रीम स्वाहा। ओम भ्रीम मंगला गौरी भ्रीम स्वाहा। इस मंत्र को ऊंचे स्वर में जाप नहीं करना है। इस मंत्र को मन में धीरे धीरे ही जाप करना है। इस मंत्र को इस प्रकार जाप करें कि आपके बगल में बैठे मनुष्य को सुनाई ना दे। इस मंत्र का जाप 2100 बार करना है। यदि आपने 4 मंगलवार को 2100 बार इस मंत्र का जाप किया तो तत्पश्चात आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। पूजा समाप्त करने के बाद महिलाओं को चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान दान करें। किसी गरीब को फल भेंट करें और इस मंत्र का जाप पूर्व दिशा की तरफ बैठकर ही करें। याद रहे, किसी अच्छे कार्य के करने से पहले बहुत सारी अड़चनें आती हैं, तो अतः अपने मन में दृढ़ निश्चय के साथ अपने मन में संकल्प लें और इस मंत्र को प्रारंभ करें। किसी भी प्रकार के बीच में कठिनाई आए, बाधाएं आए, आप इस मंत्र का उच्चारण करना बंद ना करें।
इसे करते ही रहें। ओम भ्रीम मंगला गौरी भ्रीम स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप 2100 जौ के दाने गिनकर ले लें और जितनी भी बार आप इस मंत्र का जाप करें, एक एक दानों को आप वहां से निकाल कर दूसरी तरफ रखते जाइए। इससे आपको पता रहेगा कि आप कितनी बार मंत्रों का जाप कर लिए हैं। अतः जब आपका मंत्र जाप खत्म हो जाए तो आप इस जौ को किसी भिखारी या गरीब को दान कर दें। और हाँ माताओं बहनों, यदि आप मासिक धर्म में हैं, आप इस मंत्र का उच्चारण ना करें। तो प्रिय भक्तों, माता एवं बहनों, यह थी पूजा विधि और एक अचूक मंत्र, और आपका जीवन हमेशा सुखमय रहे, आप यश और कीर्ति को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जय माँ लक्ष्मी, जय माँ पार्वती, जय माँ गौरी, हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।